नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थियों, यदि आपका एग्ज़ाम बीएसटीसी का एग्ज़ाम पर विद्यार्थियों 30 तारीख को है, तो जाते-जाते एक बार ये वीडियो प्लीज़ पूरा देख कर जाना। इस वीडियो में आपको कम से कम दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ 10 से 15 क्वेश्चन आपको मैं हर टॉपिक में इसी में क्वेश्चन उठाए हुए हैं। यदि आपके प्रमुख लोक नाट्य आते हैं या आपके प्रमुख शिलालेख आते हैं या आपके यहाँ पर प्रजामंडल से सवाल आता है या आपके दोस्तों प्रमुख युद्ध से सवाल आता है, तो प्रत्येक क्वेश्चन यानी प्रत्येक टॉपिक से मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर रखे हैं जो लगातार 5 साल बीएसटीसी में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, विदाउट एनालिसिस मेरे भाई। तो मेरे भाई पहला जो युद्ध आता है आपका, प्रथम युद्ध जो आपका दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध, ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है सर, आप सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन इस प्रकार से आने लगा है कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई, तराइन के सेकंड युद्ध में किसकी हार हुई। ठीक है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर कौन कौन से हैं देखो। तराइन का आप सभी को पता है सर, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय और साथियों मोहम्मद गोरी। पहला युद्ध में दोस्तों आपके सम्राट पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को जीत जाते हैं, लेकिन साथियों दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की से युद्ध में क्या होती है, विजय प्राप्त होती है। ठीक है, और 1191 में आपका पहला युद्ध लड़ा गया था, 1192 में साथियों आपका सेकंड युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से याद हो। ये क्वेश्चन न जाने आपके एग्जाम में कितनी बार आ चुका है। आपके दोस्तों राजस्थान पुलिस से लेकर साथियों पटवार, रीट, अन्य भर्तियों में दोस्तों ये सवाल जो है ये घुमा फिरा हुआ है। ठीक है, लेकिन साथियों आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम शाखा आपसे पूछ ले मेरे भाई, राजस्थान का प्रथम शाखा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपके रणथंबोर का युद्ध, ये युद्ध भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें मेरे भाई क्या हुआ था, इसमें दोस्तों 1301 ईस्वी में आपका क्या हुआ था, अरे अरे शाखा हुआ था, आप सभी को पता है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों अब ये आपसे ये पूछेगा कि सर जो रणथंबोर का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, ये मेरे भाई आपको हुआ था 1301 ईस्वी में। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछने वाला है कि इस युद्ध में किसकी विजय हुई है, किसकी हार हुई है। ठीक है, लेकिन प्यारे विद्यार्थी इसमें बात कर ले हैं कि रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान और सुल्तान की खिलजी के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों खिलजी की क्या हुई थी, जीत हो चुकी थी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमीरदेव चौहान ने इस युद्ध में क्या किया था, इस युद्ध में दोस्तों केसरिया किया था। ठीक है, और बहुत बढ़िया साथियों, बहुत ही बढ़िया। चित्तौड़गढ़ का युद्ध आता है सर 1303 ईस्वी में, चित्तौड़गढ़ का युद्ध आता है मेरे भाई 1303 ईस्वी में आपका आता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों कौन कौन से किस किस के मध्य युद्ध जो है ये लड़ा गया था, तो मेवाड़ के गोहिल शासक बप्पा रावल रतन सिंह और दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें प्यारे विद्यार्थी विजय के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर शासन कर अपने पुत्र खिजराबाद को सौंप दिया था। कौन सा दुर्ग दोस्तों आपका, चित्तौड़गढ़ का। और उसमें नाम बदल कर क्या किया, नाम बदल कर दोस्तों खिजराबाद कर दिया था। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि आपसे एक सवाल इस प्रकार से पुटअप होने वाला एग्जाम में कि जब आपका चित्तौड़गढ़ का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था तो किसको सौंपा, मेरे भाई अपने बेटों यानी कि खिलजी के बेटे को ये जो आपका दुर्ग है ये सौंपा था। ठीक है, लेकिन इसमें से आपको ये पूछेगा सर खिजराबाद किसका नाम बदल कर दिया गया दोस्तों, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया है। ठीक है, आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1303 ईस्वी में आपका चित्तौड़गढ़ का युद्ध जो है ये लड़ा गया था। ठीक है, बहुत बढ़ लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सिवाना का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। ये आपका जो सिवाना का युद्ध है ये 1308 ईस्वी में लड़ा गया था। कब मेरे भाई, 1308 ईस्वी में लड़ा गया था युद्ध। लेकिन आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से और क्वेश्चन में आपके बन सकता है सर, इसमें और क्या क्या हमसे पूछ सकता है। तो प्यारे विद्यार्थी पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखो अभी तक आपने हमारे चैनल को सक्सेस पॉइंट यानी कि इस चैनल का नाम ही दोस्तों सक्सेस पॉइंट है, वही पॉइंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है जो आपके एग्जाम में एज इट इज़ आपको इसी प्रकार से छपे मिले कि सर सिवाना का युद्ध कब लड़ा गया था, मेरे भाई सिवाना का युद्ध लड़ा गया था आपका 1308 ईस्वी में। और प्यारे विद्यार्थियों किस किस के मध्य लड़ा गया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी और वीर सातलदेव चौहान की सेना को हराकर सिवाना पर कब्जा कर लिया था और उसका नाम बदल कर क्या कर दिया, उसका नाम बदल दोस्तों खेराबाद कर दिया है। किसका नाम बदल कर दोस्तों, ये सिवाना का नाम बदल कर दिया दोस्तों क्या, खेराबाद कर दिया है। बहुत बढ़िया, आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि सिवाना का युद्ध ये प्यारे विद्यार्थी 1308 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, और जिसे दोस्तों
अलाउद्दीन खिलजी ने जीत कर दोस्तों सिवाना पर दुर्ग पर कब्जा किया और उसका नाम खैराबाद कर दिया। ठीक है, और आपसे मैं आंसर में ये भी कर सकता है सर, खैराबाद किस दुर्ग को जीतने के बाद उसका नाम क्या खैराबाद कर दिया था। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी के बेटे ने दिया था। ठीक है, लेकिन साथ ही उसका नाम खिजराबाद कर दिया था। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम क्या किया, खैराबाद किया था। ठीक है, लेकिन साथ ही जालोर का जो युद्ध आता है ये भी आपको 1311 ईस्वी में लड़ा गया था। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें आपसे क्या पूछ सकता है कि यहाँ पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सोनगिरा चौहान काहनड़देव को पराजित किया था। ठीक है, किसको दोस्तों, काहनड़देव को यहाँ पर पराजित किया था। और बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों सारंगपुर का युद्ध हुआ। आपसे पूछ सकता है कि सर सारंगपुर का युद्ध ये आपके 1437 ईस्वी में लड़ाया गया था। कौन सा युद्ध दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध। और किस किस के मध्य लड़ाई हुई थी, ये आपकी मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा मांडू सुल्तान। ठीक है, महमूद खिलजी को यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ हराया था। इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब आपसे ये पूछ सकता है कि सर महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, लेकिन किसकी उपलक्ष्य में करवाया था। तो प्यारे विद्यार्थियों सारंगपुर का जो आपका युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों महाराणा कुंभा ने अलाउद्दीन महमूद खिलजी को हराया था। ठीक है, किसको दोस्तों, महमूद खिलजी को हराया था। और इसके हराने के बाद में, इसके उपलक्ष्य के बाद में दोस्तों विजय स्तंभ का महाराणा कुंभा ने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये आपके सारंगपुर का जो युद्ध है ये आपके 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है और आपसे यही पूछ सकता है कि सिवाना का जो युद्ध है ये किस किस के मध्य लड़ा गया है। ठीक है, और आपसे यही पूछ सकता है कि सर जो आपका विजय स्तंभ का निर्माण हुआ है ये किसके उपलक्ष्य में हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों महाराणा कुंभा ने दोस्तों सारंगपुर के युद्ध में किसको हराया था, महमूद खिलजी को हराया था। खातौली का युद्ध दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहने वाला है और हर एग्जाम में लगभग ये युद्ध जो आपका है ये आ चुका है। आई होप प्यारे विद्यार्थियों आपको BSTC एग्जाम में छपे मिले। 1517 खातौली 1517 याद कर लेना सर, खा 1517 बस इतना कर लेना, खा 1517। तो प्यारे विद्यार्थियों खातौली का जो युद्ध है ये 1517 ईस्वी में लड़ा गया था। और किस किस के मध्य, मेवाड़ के सांगा और दोस्तों किसके, दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। महाराणा सांगा ने दोस्तों किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से आपसे पुटअप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आपके आते हैं दोस्तों खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झील मेरे भाई बहुत सारे विद्यार्थी करके आते हैं आपसे कि निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, और मैं आपको मीठे पानी की झील बताने वाला हूं और खारे पानी की झील बताने वाला हूं। लिख लेना अरे लिख लेना। इनमें से दोस्तों आपको एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन जीके के एडिटीज मिलने वाले हैं। प्रमुख मैंने युद्ध करवा दिए हैं। ये आपके युद्ध जो हैं ये प्यारे विद्यार्थी लगातार 5 साल से युद्ध छपने वाले क्वेश्चन हैं, वो मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब आपको दोस्तों ये खारे पानी की झील है। सर खारे पानी की झील क्या है, कि सर सांबर जो आपकी सांभर जो है, ये आपकी जयपुर ग्रामीण है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है ये मेरे भाई सांभर झील है। आपसे पूछ सकता है कि सर सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर है, क्या है, सांभर है। ठीक है, बहुत बड़ी जो जयपुर ग्रामीण में है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर डीडवाना। तो डीडवाना दोस्तों डीडवाना है। ठीक है, इसके ही नाम पर दोस्तों डीडवाना है। पंचभद्रा की बात करें यहाँ पर बालोतरा, किसमें दोस्तों, बालोतरा में। ये क्वेश्चन आ सकता है सर पंचभद्रा जो झील है ये कहाँ पर है, या आपके या ऐसा आ सकता है कि बालोतरा में कौन सी झील है। तो प्यारे विद्यार्थी पंचभद्रा आपकी या बालोतरा में स्थित है सर। और अब और भी है, फलोदी की बात करें तो फलोदी में है। लूणकरणसर की बात करें तो लूणकरणसर आपके बीकानेर में है। और यहाँ पर कावोद की बात करें दोस्तों, कावोद आपकी जो झील है ये प्यारे विद्यार्थी जैसलमेर में है। अब आप जहाँ पर देखेंगे सर जैसलमेर में भी यहाँ पर झील है मीठे खारे पानी की, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी जो कावोद झील आपकी जैसलमेर में है। ठीक है, बात करते हैं आपका डेगाना दोस्तों आपकी जो झील है ये नागौर में है। कुचामन के मैंने हाल ही बताया सर, कुचामन डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आ चुका है। अब आजकल ताल छापर मेरे भाई, ताल छापर जो झील आपकी ये चूरू के अंतर्गत है। किसके अंदर दोस्तों, चूरू के अंदर है। तो ये आपकी जो प्रसिद्ध खारे पानी की झील है, जहाँ से आपकी हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता ही होता है। तो प्यारे विद्यार्थी जो BSTC या पशु परिसर की तैयारी कर रहा है वो भी दोस्तों आज ही अपने चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों बेल आइकन जो घंटा है उस घंटे को बजा देना, क्योंकि दोस्तों आप जब भी हमें लाइव आऊँ या फिर दोस्तों किसी भी हमारा जो रिकॉर्डेड वीडियो का है आपके पास में नोटिफिकेशन इसी प्रकार से घंटे के साथ बाजे जाए। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ सर, सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी सांभर है और जयपुर ग्रामीण में है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं डेढ़वाना में है। लेकिन दोस्तों जो पंचभद्रा ये आपकी बालोतरा में है। ठीक है सर, पंचभद्रा को बालोतरा
किस प्रकार से याद करेंगे? चलो सर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पंच साल, पंच देखो इसमें कुछ आपको फीलिंग आ रही है 5 की? 5 की फीलिंग आ रही है? तो सर 5 की फीलिंग आ रही है बिल्कुल। तो 5 साल का बालक है, बालक क्या है? 5 साल का बालक, तो पंच बालोत्रा, पंच बाल बालोत्रा, तो बाल बालक है तो बालोत्रा, पंच बालोत्रा यानी कि पंचपदरा जो झील आपकी बालोत्रा में है। फलोदी, फलोदी के अंदर है। लोणकरण सर आपकी बीकानेर में है। और कावोद जो है, कावोद का वोद, ये जो झील आपकी ये प्यारे विद्यार्थी सबसे यूनिक झील है। और ये दोस्तों सबसे यूनिक जगह है, कहाँ पर है? जैसलमेर में है। डेगाना, डेगाना और नागौर, डेगाना ये आपकी नागौर में है। और ताल छापर में भाई आपकी चूरू में है, ताल छापर। अब बात करते हैं सर आप मीठे पानी की। सर मीठे पानी की जो झील है ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि सीधे सीधा आपसे कुछ खारे पानी की झील और कुछ आपको मीठे पानी की झील देगा। और आपको निम्न में से पूछेगा, निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है और निम्न में से मीठे पानी की झील कौन कौन सी है। ठीक है, तो मैंने आपको खारे पानी की झील सारी करवा दिया गया है। सबसे बड़ी दोस्तों आपकी सांबर झील है, ठीक है, जो जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आती है खारे पानी की। बात करते हैं यहाँ पर आपकी मीठे पानी की। तो मीठे पानी की यहाँ पर दोस्तों जो जयसंबंध है जो आपके सलूम्बर में है। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर मीठे पानी की, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये मेरे भारतीयों क्या है, ये आपसे सर कृत्रिम झील कौन सी है? तो कृत्रिम झील जो आपकी है ये जयसंबंध में है, जयसंबंध झील है। ठीक है, जिसका निर्माण साथी महाराणा जयसिंह द्वारा, महाराणा जयसिंह द्वारा 1687 से 1691 के मध्य करवाया था। 1691 के मध्य में दोस्तों कहाँ करवाया था? ये आपकी गोमती नदी पर करवाया था। ठीक है, बहुत ही शानदार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई साहब ये एक तो आपकी कृत्रिम झील रह गई, ऊपर से दोस्तों इसका निर्माण कौन सी नदी करवाया था? गोमती नदी की, गोमती नदी पर निर्मित है ये आपकी जो झील है। ठीक है, और झील कहाँ पर है? तो झील आपकी सलूम्बर में है। और कौन सी झील है? ये आपकी राजसमंद जयसमंद झील है, जयसमंद झील। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें क्या करके आएंगे सर? जयसमंद झील है तो जयसिंह ने निर्माण करवाया? नहीं सर नहीं, ये आपकी महाराणा जयसिंह के ही द्वारा, सॉरी महाराणा जयसिंह के ही, जयसिंह के नाम से जयसमंद झील जो आपका है ये निर्माण करवाया था 1687 से 1691 के मध्य। ठीक है, गोमती नदी पर ये निर्मित झील है। बात करते हैं आपकी राजसमंद झील की, बात करते हैं तो इसका निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा काकरोली जो आपकी राजस्थान, जो आपकी इसमें राजसमंद के निकट स्थित है, ये आपके दोस्तों 1662 ईस्वी में महाराणा जो राज सिंह के समय में निर्माण हुई थी आपकी कौन सी? राजसमंद झील। ठीक है, बात करते हैं आपकी एक पिछोला झील। सर पिछोला झील की बात करें हम तो पिछोला झील राणा लाखा के शासनकाल में बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण किया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ सकता है कि पिछोला झील का निर्माण किसके द्वारा किया था? पिछोला झील का निर्माण मेरे भाई बंजारे के द्वारा किया था। किसके द्वारा दोस्तों? बंजारे के द्वारा। मेरे भाई इसमें बहुत सारे विद्यार्थी करके आएंगे राणा लाखा, राणा लाखा, राणा लाखा के द्वारा, लेकिन नहीं सर, राणा लाखा के कार्यकाल के दौरान बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों टापू, जग मंदिर और जग निवास दो महल है। ये आपसे पूछ सकता है सर जग मंदिर और जग निवास जो महल है ये कौन सी झील में स्थित है? ये आपकी पिछोला झील में है, पिछोला झील में है मेरे भाई। ठीक है, ये आपसे पिछोला झील में ही क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिसारामा बुरड़ा नदी का पानी इसमें आता है। ठीक है, ये आपकी नहीं है। फतेह सागर झील, तो फतेह सागर झील की अगर बात करते हैं यहाँ पर महाराणा जयसिंह द्वारा उसका निर्माण जो है ये साथी उदयपुर में करवाया था। ठीक है, उदयपुर में करवाया था, राणा फतेह सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्मित निर्माण करवाया था। किसके द्वारा? राणा फतेह सिंह के द्वारा। ठीक है साथियों, अब बात आती है आपकी लोक नृत्य की। मैंने कहा आपको कि 5 से 10 क्वेश्चन आपको एडिटिव मिलने वाले, बस आप ये देख लो कि लाइव जो रिकॉर्डेड क्लास हमारी ये कितनी देर देख रहे हैं। बात करते हैं आपकी लोक नृत्य के बारे में। सर गैर नृत्य कहाँ पर किया जाता है? मेरे भाई गैर जो नृत्य है ये होली के दिन किया जाता है, बहुत बढ़िया सर। लेकिन सर एक नेजा होता है, नेजा कब किया जाता है मेरे भाई? नेजा जो है ये प्यारे विद्यार्थी होली के 3 दिन बाद में किया जाता है आपका नेजा नृत्य। ठीक है, लेकिन साथियों जो गैर नृत्य है ये होली पर पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, जिसको दोस्तों कानड़ा के भी यानी कि बाड़मेर का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। बाड़मेर का गैर नृत्य दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट गवरी या चरी नृत्य, राई नृत्य सॉरी, ये दोस्तों आपकी जो गवरी या राई नृत्य है ये आपके उदयपुर संभाग यानी कि दोस्तों धार्मिक नृत्य है, जो भाद्रपद महा आश्विन शुक्ल एकादशी नृत्य नाटिका के रूप में यहाँ पर मंजित है। लेकिन इसके शिव और भस्म अनुसार की यहाँ पर पैमाने जो है ये कथा संबंध है। ठीक है,
बात करते हैं, देखो जो गवरी नृत्य आता है, गवरी ये आप कर देना सर, उदयपुर का ये प्रसिद्ध नृत्य है, बस खाली इतना ही है। और भीलों द्वारा किया जाता है, बस इतना ही आपको गवरी याद रखना है, ठीक है। वालर नृत्य की बात करें सर, वालर नृत्य तो महिलाओं और पुरुषों द्वारा निर्मित दो अर्धवर्ताकार यानी कि अत्यंत धीमी गति के बिना वाद्य यंत्र के वाला ग्रासिया का प्रसिद्ध है दोस्तों। ग्रासी जो जाति है उसका क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका जो रणबाज नृत्य है, रणबाज नृत्य देखो बात करें तो यह मेवों में प्रचलित नृत्य एक विशेष नृत्य है, ठीक है, जिसमें दोस्तों स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि सर जो मेवों में प्रचलित नृत्य है और जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, वह नृत्य कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थी वह नृत्य आपका रणबाज नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहाँ पर जो जवार नृत्य की अगर बात करें हम आपके, जवार नृत्य तो होली के दहन के पूर्व चारों ओर घूमकर ढेरा बनाकर गहरी ओर से यहाँ पर जो ग्रास्य और स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है, कौन सा है? जवार नृत्य है, ठीक है। बहुत बड़े सर। अगर बात करें चक्री नृत्य, चक्री नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना कि सर डब या ढोलक, मंजीरे, नगाड़े लय या कंजर यहाँ पर बालाओं द्वारा गीत गाते हुए तेज रफ्तार से किया जाने वाला नृत्य चक्री नृत्य, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज का सेशन आपका इतना ही, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को वीडियो को शेयर करना है।